गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आलेख इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में गणित विषय के अंतर्गत आलेख में इसके ग्राफ बनाना बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आलेख कैसे तैयार करते हैं, ग्राफ कैसे तैयार करते हैं। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको उस किताब में मिल जाएगा और ये प्रश्न प्रायः परीक्षा में आया हुआ है, कई बार देखा हूँ मैं। परीक्षा में आता है ये प्रश्न जो है। ये वीडियो हम जारी कर रहे हैं, आपके जरूर पढ़िएगा। क्या प्रश्न है? एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्नलिखित सारणी में दी गई है। एक सारणी बनाई गई, नीचे में ये सारणी दी गई है, इस तरह की सारणी है। ये सप्ताह के नाम दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे प्याज की मात्रा दी गई है, ये किलोग्राम में, प्याज की मात्रा किलोग्राम में केजी। ये भी दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 दोनों समान दिख रहे हैं। फिर नीचे में क्या लिखते हैं? सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। क्या बनाना है? आलेख खींचना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इसको पढ़ते कैसे हैं ये बता रहा हूँ मैं। सप्ताह 1 माने एक सप्ताह में 1 किलोग्राम प्याज उपयोग हुआ एक परिवार के द्वारा। दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम का प्याज उपयोग हुआ, तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4, पाँचवें सप्ताह में 5 किलोग्राम प्याज जो उपयोग किया गया। ये सारणी है ये। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कैसे तैयार करें ग्राफ। इसके लिए ग्राफ तैयार करते हैं। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये ग्राफ है ये एक्स अक्ष कहलाता है। यहाँ पर एक्स अक्ष लिखा है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर एक्स डैश लिखते हैं, ये एक्स डैश है, ये एक्स डैश। ये जो बिंदु दिख रहा है जहाँ पर कलम रख रहा हूँ, ये मूल बिंदु 0 कहलाता है। ये इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न पूछते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होता है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ये परीक्षा में कभी कभी पूछते हैं, 1 नंबर का आता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इधर की चिन्ह धनात्मक है, इस यहाँ पर 10 खंड हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखा गया है। 10 खंड के में एक एक का अंतराल लिया गया है। और ये जो है सप्ताह है, ये सप्ताह को व्यक्त कर रहा है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा। ऊपर में प्याज की मात्रा जो ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। नीचे में वाई वाई डैश लिखते हैं, वाई वाई डैश अक्ष या वाई अक्ष ऐसा बोलते हैं। अब यहाँ पर 1 किलो, यहाँ पर ये प्याज की मात्रा है। ये प्याज की मात्रा किलोग्राम में। इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर ये 1 किलोग्राम हुआ, ये 2 किलोग्राम हुआ, ये 3 किलोग्राम हुआ, ये 4 किलोग्राम हुआ और ये 5 किलोग्राम हुआ। ये पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह, ये तीसरा सप्ताह, ये चौथा सप्ताह, पाँचवा सप्ताह, ये छठवां, सातवां, ऐसा पढ़ सकते हैं। अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए इसके हमें निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी। पहले सप्ताह में, या फिर दिखा रहा हूं मैं, पहले सप्ताह में ये पहला है प्याज की मात्रा 1, दूसरे सप्ताह में 2, दूसरा सप्ताह प्याज की मात्रा 2 किलोग्राम, तीसरे सप्ताह में, ये तीसरा सप्ताह प्याज की मात्रा 3 किलोग्राम, चौथे सप्ताह में 4, पाँचवें सप्ताह में 5। ये क्रम से सब बराबर दिया हुआ है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। फिर हम ग्राफ पर आते हैं।
ये ग्राफ आप देख रहे हैं, तो पहला सप्ताह 1 किलोग्राम, ये किलोग्राम में है ये सब। तो ये 1 और 1, ये दोनों बिंदु कहाँ पर कट रहे हैं ये ग्राफ में, यहाँ पर कट रहे हैं। इसका निर्देशांक आएगा 1-1। फिर दूसरा सप्ताह, ये 2 हुआ, ये सप्ताह है दूसरा, यहाँ पर ये 2 है, किलोग्राम, ये किलोग्राम है। तो ये दोनों कहाँ पर आके मिल रहे हैं, यहाँ पर आके मिल रहे हैं, दोनों बिंदु कट रहे हैं ये। तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, 2-2। इसके पश्चात 3, ये 3 है, ये तीसरा सप्ताह। फिर तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम, तो ये 3 किलोग्राम, ये कहाँ पर आके मिल रहे हैं, यहाँ पर आके मिल रहा है। तो इसके निर्देशांक क्या हुआ, 3-3। अब चौथा सप्ताह, ये चौथा सप्ताह है और प्याज की मात्रा कितना है, 4 किलोग्राम, तो ये 4 हुआ, कहाँ पर आके मिल रहे हैं, ये इस बिंदु पर आके मिल रहे हैं। तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, 4-4। अब पांचवा सप्ताह, ये पांचवा सप्ताह है, ये पांचवा सप्ताह, प्याज की मात्रा कितनी है, 5 किलोग्राम, ये कहाँ पर आके मिल रहे हैं, यहाँ पर आके मिल रहे हैं, नीचे इस तरह से। इसका निर्देशांक कितने होंगे, 5-5। 5 एक्स अक्ष निर्देशांक है और ये 5 वाई अक्ष निर्देशांक है। अभी हमको 5 बिंदु मिल गया, 5 बिंदु मिल गया। तो इसके बीच में एक सरल रेखा तैयार करते हैं। थोड़ी सावधानी बरतते हुए खींचना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है ये। आप देख सकते हैं इस तरह से ग्राफ तैयार होता है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये 5 बिंदु हैं, ये ग्राफ तैयार हो गया। तो ये ग्राफ जो है सरल रेखा मार रहा है, ग्राफ जो है ये सरल रेखा मार रहा है ये। तो कहने मतलब क्या हुआ, आलेख में प्रत्येक सप्ताह के साथ प्याज की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इस तरह से ग्राफ तैयार कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है परीक्षा में कई बार आया, आपको बताने जा रहा हूँ मैं देखा हूँ इसको, मैं कई बार आया हुआ है ये परीक्षा में आते ही रहता है ये। तो ये प्याज और सप्ताह इनके बीच में खींचा गया आलेख है कि ग्राफ पेपर कैसे तैयार करते हैं, ग्राफ कैसे तैयार, ये ग्राफ तैयार करने की विधि है भाई, ये बहुत काम आता है ये। आगे भी आप गणित पढ़ेंगे तो इस तरह से ग्राफिकल जो मेथड है ये बहुत काम आते हैं। ये ग्राफ तैयार करने के लिए बच्चों को आना ही चाहिए। अगर ग्राफ तैयार करने नहीं आए तो बहुत कुछ काम से छूट जाते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति तो प्रयोग होता ही रहता है, जरूर पढ़िएगा। ये आपके सहयोग करें, हम ये वीडियो तैयार कर रहे हैं। आप जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, कमेंट्स करना ना भूलें। और हम हर वीडियो में कहते हैं भाई सब्सक्राइब कर दिया करें, जरूर किया करें आप, ये सहयोग बना रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, आपके लिए हम फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।